दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज गाजर का हलवा बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। द्रौपदी अभी थोड़ी देर में सासी जी और उनकी बहू नव्या आने वाली हैं। गाजर का हलवा तैयार है। परोसते वक्त गाजर के हलवे में इलायची जरूर डालना और काजू भी डालना। अच्छे से गरम करके देना और हाँ, साए में मीठा कम डालना। तुमसे मीठा तेज हो जाता है। साथ ही पानी के गिलास पहले लाकर रख देना। सासी जी के पैर सुनना मत भूलना और कोशिश करना रसोई साफ ही रहे। सासी जी किसी भी वक्त रसोई में भी आ सकती है। हाँ मम्मी कहकर हाँ में सर हिला दिया द्रौपदी ने। इतनी सारी हिदायतें देती है मम्मी, मुझे एक एक बात के लिए टोकती रहती है। थोड़ी ही देर में सासी जी और उनकी बहू नव्या भी आ गई। बातों का सिलसिला चालू हुआ। दोनों बहुएं रसोई में चली गई। अरे भाभी जी, कुछ काम ही नहीं आता मेरी बहू को तो। पहले ही पैसा टका भी ज्यादा नहीं लाई, ऊपर से काम काज भी सिखाओ, कोई फायदा नहीं हुआ ऐसी बहू लाने का। सुमित्रा अपनी जेठानी सुमित्रा से बोल रही थी। दोनों की ही बेटों की शादी एक महीने के अंतराल में ही हुई थी। सुमित्रा की ये सारी बातें उसकी बहू नव्या और सुमित्रा की बहू द्रौपदी ने भी सुन ली। अपनी सास के कहे ऐसे शब्दों को सुन नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। शादी को 2 महीने ही हुए थे और अपनी सास से ऐसा व्यवहार पाकर नव्या मन ही मन बहुत दुखी रहती थी। और आज जब सबके सामने सुमित्रा अपनी बहू की खिल्ली उड़ा रही थी तो नव्या अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। सुमित्रा की फिर आवाज आई, भाभी जी आपकी बहू कैसी है? मुझे तो बड़े ही शांत स्वभाव की और समझदार लगती है। रूप स्वरूप की भी सुंदर है, पैसा भी ठीक ही आ गया और काम काज तो आता ही होगा, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? द्रौपदी सोची, आज तो मेरी बुराई भी पक्की है। सुमित्रा की बात सुनकर सुमित्रा ने हाँ में सर हिला दिया। बस इतना कहकर बात खत्म कर दी कि सुमित्रा नई नई बच्चियां आई हैं दूसरे घर से। अपने घर में ढलने में समय तो लगता ही है। समय दो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। द्रौपदी सास की बात सुनकर चौंक गई। वह जानती थी उससे तो ठीक से चाय तक नहीं बनाई जाती। उसे 1 घंटे पहले की बात याद आ गई जब उसकी सास उसे टोक रही थी। कितनी सारी हिदायतें दी थी सासू जी ने। अभी थोड़ी देर पहले चाहती तो वह भी झुंझला
चिल्ला सकती थी और परेशान हो सकती थी कि उनकी बहू को क्या कुछ नहीं सिखाना पड़ रहा है। बजाय अपनी देवरानी से बहू की बुराई करने के उन्होंने बात वहीं खत्म कर दी। वह भी तो अपनी बहू की जी भर के बुराई कर सकती थी, क्योंकि पैसा तो उसके घर से भी बहुत नहीं आया था। काम काज में तो वह भी होशियार नहीं थी। इन 2 महीनों में सास ने उसको कई बार काम के लिए टोका, लेकिन उन्होंने अपनी देवरानी को इसका जिक्र तक नहीं किया। ये सोचकर वह हैरान थी। इधर नव्या का रोना ही नहीं रुक रहा था। अचानक सुमेधा के कानों में नव्या की रोने की आवाज पड़ी तो बात संभालते हुए बोली, अरे तुम दोनों कब आई? आओ, हम तो बस तुम्हारी ही बातें कर रही थी। क्या हुआ नव्या, रो क्यों रही हो? अपने चेहरे पर नकली संवेदनाएं लाते हुए सुमेधा ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, बस आंख में कुछ चले गया था। थोड़ी देर बाद सुमेधा और नव्या तो अपने घर चले गए, लेकिन तृप्ति को बेचारी नव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन तृप्ति का जन्मदिन था। सुबह सुबह उठकर वह तैयार होकर सास ससुर का आशीर्वाद लेने गई ससुराल में। पहले जन्मदिन पर सास ससुर ने उसको एक सोने का हार उपहार में दिया। खुश रहो बहू, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आशीर्वाद देते हुए सुमित्रा आगे बोली, बेटा आज तुम्हें जो मैं उपहार देने जा रही हूँ, मेरी नजर में ये बहुत बड़ा उपहार है। तृप्ति कुछ समझी नहीं। उसने सोचा शायद वह एक और उपहार देने जा रही है, लेकिन फिर सुमित्रा जी बोली, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि कभी तुम्हारी बुराई किसी के सामने नहीं करूँगी। कोई भी बात होगी तो वह केवल तुमसे कहूँगी, ना कि दुनिया भर में उसकी बुराई फैला कर तुम्हें बुरा बनाऊंगी। मैं जानती हूँ तृप्ति, जब एक लड़की शादी होकर नई नई घर में आती है तो उसकी सास के द्वारा बनाई गई छवि उसका काफी जीवन तह कर देती है। हमारे जमाने में भी हमारी सास ने यही करा। हमारी हर छोटी छोटी बात को वह हमें कहने के बजाय सभी लोगों से कह देती थी। ऐसे में ना तो हम उस सास के लिए मन में इज्जत रख पाते थे, साथ ही मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता था और ससुराल से दूर भागने का मन करता था। कल सुमेधा ने जो अपनी बहू के साथ किया उससे ना तो उन दोनों सास बहू के रिश्ते में मधुरता आएगी और ना ही नव्या के मन में सुमेधा के लिए कोई इज्जत बनेगी।
काम तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, लेकिन अगर बोली की वजह से मन से उतर जाते हैं तो वापस वह सम्मान हासिल नहीं होता। और ये जो मैं तुमको इतना बात बात में टोकती हूँ, ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है। आखिर डलना तुम्हें इसी घर में है, मेरी बातों का बुरा मत माना करो। मैं सोचती हूँ कि सास के तौर पर मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल के पहले जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा नहीं दे सकती। अपनी सास की बातें सुनकर तृप्ति की आंखों में आंसू आ गए और उनसे गले लग गई। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हैं, इससे अच्छा तोहफा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जहाँ तक मेरा दम है पूरी कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। साथ ही रसोई का काम भी जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करूंगी। आप मुझ पर ये विश्वास सदा बनाए रखना। आज एक सास की समझदारी ने बहू के जीवन में जिंदगी भर के लिए प्यार और सम्मान के रंग भर दिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।